आइए प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेस में आप लोग का पुनः स्वागत है। आइए हम लोग आगे की श्रृंखलाओं में, आगामी बोर्ड परीक्षाओं की श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में सिमिलरिटी के बारे में जहां से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। त्रिभुज की समरूपता, ध्यान दीजिए, त्रिभुज की समरूपता से क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेकर आपको समझाने की थेल्स प्रमेय, पहला थेल्स प्रमेय जो होता है इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन भी जान ले। थेल्स प्रमेय क्या है? तो थेल्स प्रमेय में ये कहा जाता है यदि कोई त्रिभुज है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है जो कि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, जैसे यदि ये हमारा ए, बी और सी कोई त्रिभुज है और तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई है और यह डी और ई है, तो यह संगत भुजाओं को समानुपातिक होती हैं, अर्थात समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अर्थात AD बटा में BD इजिकल टू AE बटा में AC होता है। यह क्या थेल्स प्रमेय कहता है और इसी पे आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ये क्या हो जाएगा कि AD बटा में BD इजिकल टू AE बटा में CE होता है। यह थेल्स प्रमेय, इसमें अपोजिट इसके उप प्रमेय के आधार पर कभी कभी हम लोग इस्तेमाल क्या कर लेते हैं कि यदि इसमें बोथ साइड्स में 1 जोड़ देते हैं तो यहां से यह भी रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाता है। यहां से क्या रिजल्ट, यदि दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस AD बटा में BD इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस AE बटा में CE। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा तो यहां से क्या हो जाएगा BD प्लस AD बटा में BD इज इक्वल टू हो जाएगा CE प्लस AE और बटा में CE। ध्यान दीजिए यहां पे BD मतलब यह BD है और प्लस AD है तो यह टोटल क्या हो जाएगा AB हो सकता है। तो इसके आधार पर AB बटा में BD भी लिख सकते हैं। AB बटा में BD इजिकल टू क्या हो जाएगा AC बटा में CE भी लिखा जा सकता है। तो इस पर भी आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। पहला एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि चित्र, आपके पास एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में चित्र दिया गया है, ये चित्र आपका दिया गया है, क्वेश्चंस ये है और इसमें फिगर्स ये दिया गया है। क्या दे रहा है तो ABC, यह A दिया गया है, ये B दिया गया है और यह C दिया गया है और इसके समानांतर एक भुजा दी गई है और यह DE दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि D पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू क्या दे रहा है कि DE पैरेलल टू BC यह दिया गया है। तो AD बराबर यक्स, AD बराबर क्या कह रहा है AD इजकल टू यक्स दिया गया है। AD बराबर कितना दिया गया है, AD बराबर यक्स, BD बराबर यक्स माइनस 2, BD इजकल टू क्या दे रहा है x माइनस 2 और इसके बाद से दिया गया है AE इजकल टू यक्स प्लस 2, AE इजकल टू यक्स प्लस 2 और इसके बाद से दिया गया है EC इजकल टू यक्स माइनस 2, EC इजकल टू यक्स माइनस 2। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछ रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यक्स का, तो यक्स का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान दीजिए,
अब इस तरह के क्वेश्चनों में अक्सर कभी कभी अलग अलग ये मान दे दिया जाएगा। अभी हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, अभी हमने आपको स्टार्टिंग्स में बताया कि थेल्स प्रमेय से क्या होता है, एडी आपान में बीडी इजकल टू एई आपान में सीई होता है। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है तो हम लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, एडी बटा में बीडी इजकल टू क्या हो जाएगा, एई बटा में सीई। यह आपका या ईसी, सीई या ईसी दोनों लिख सकते हैं, आपके किताब में जैसा दिया है वैसा ही लिख लीजिए। ईसी दिया है तो ईसी लिख लीजिए। तो इम्प्लाइड दैट्स यहाँ पे हम वैल्यू रख दे रहे हैं, एडी इजकल टू यक्स दिया गया है और डिवाइडेड कितना दिया गया है, बीडी इजकल टू यक्स माइनस 2 दिया गया है, इज इक्वल टू ए इजकल टू यक्स प्लस 2 दिया गया है और डिवाइडेड ईसी इजकल टू यक्स माइनस 2 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए x प्लस 2 और x माइनस 2 डायरेक्ट हम फार्मूला इस्तेमाल कर ले रहे हैं। क्या, ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस 2 यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4, तो यक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 से 2 कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात यक्स का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब देखिए इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको इम्प्लाई कर दे रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन इसी से आधारित है। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग एकत्रित करते रहिए। इसी में दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया, सेम फिगर समझ लीजिए। यहाँ पे यह सेम फिगर अगर यही चीज दिया गया है और इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पूछा गया है, यह दे रहा है 1.5 ये फिगर्स दिया गया है और इसमें एक दे दिया है 1.8, यह दे रहा है 1.8 और दूसरा वैल्यू दे रहा है 7.2, यहाँ पे 7.2 दे दिया गया है और इसके बाद से यहाँ पे 5.4 दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है तो डीए का मान ज्ञात कीजिए या एडी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ ले रहा है, तो एडी का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी ये बीडी दिया गया है, ये 7.2 यह दिया गया है और एडी का मान ज्ञात कीजिए। एडी का क्या पूछ रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो सेम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एडी बटा में क्या होता है बीडी, एडी बटा में बीडी इजकल टू लगाएंगे एई बटा में सीई या ईसी। यहां वैल्यू दिया गया है, पुट कर दीजिए। एडी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, एडी बटा में क्या हो जाएगा 7.2 इजक्वल टू हो जाएगा एई इजकल टू है 1.8 और डिवाइडेड 5.4। तो एडी इजकल टू क्या हो जाएगा, एडी इजकल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड 5.4 और इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा अब ये कितना आ जा रहा है, तो इज इक्वल टू यह आपका आ जाना चाहिए 2.4, यह 2.4 के बराबर आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेट कर कर देख लीजिएगा। तो यह सेंटीमीटर, जितना जो भी वैल्यू लिखा होगा, यह चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में आ जाएगा आपका मान। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यह थेल्स प्रमेय से कुछ संबंधित और भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसमें अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और प्रमेय जान लेंगे। उसमें क्या आपके दो समरूप त्रिभुज, इनके संगत भुजाओं के क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या एच स्क्वायर इनकी ऊंचाई के समानुपाती होता है या संगत भुजाओं के समानुपाती होता है। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता दे रहे हैं कि डेल्टा अगर दिया गया है तो डेल्टा इज डायरेक्टली, डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह इनके संगत भुजा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात इनके वर्ग के समानुपाती होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की
हमारे पास यदि प्रश्न हो कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर हो, यहीं पे बता दे रहे हैं इसको कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः, क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः कितना दिया गया है 3, 4 है, तो इनके क्षेत्रफल में, क्या पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, उनके ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है, तो यह उनकी ऊंचाइयां अगर h1 h2 मान ली जाए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान ली जाए, h1 और h2 मान लिया जाए, तो उस परिस्थिति में यहां पे आपका Δ1/Δ2 इजकल टू h1/h2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 क्या दिया गया है 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/16 इम्प्लाइड 9:16। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहां से थेल्स प्रमेय से और त्रिभुज के समरूपता से पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।